नमस्कार जीएन इस रिपोर्ट में फिर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे गुजरात विद्यापीठ जो गुजरात में स्थित है। आज हम मोरारजी देसाई के बारे में जो यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है उसका पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या इसमें सब अ, वस्तुएं हैं, उनकी जो पूरा जीवन है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है थ्रू म्यूजियम। उनकी जो कुछ चीजें हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं मोरारजी देसाई की बात करूँ तो he was the one of the greatest politician in India। उनका जन्म 1896 को हुआ था गुजरात में ही। तब ये ब्रिटिश और गुजरात इंडिया की जो कॉलोनी थी यहाँ पे ही पूरा गुजरात और मुंबई एक स्टेट था। और मैं बात करूँ तो मोरारजी देसाई की तो उन्होंने इंडियन पॉलिटिशियन में या हमारे जो पूरी भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली उनकी जो लाइफ थी पूरी वो ग्राउंडेड थी, बहुत सादगी सा उनका जीवन था। तो आज उनके ही म्यूजियम में हम पूरी उनकी लाइफ की हिस्ट्री कैसे थी, पूरा उसका जीवन कैसे गुजरा, उस म्यूजियम में हम आपको हमको दिखाएंगे कि क्या क्या वस्तुएं हैं उनकी। तो चलिए देखते हैं। नहीं पता चलता है कि क्या बहुत बड़ी उनकी कामयाबी रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी आम या पाकिस्तानी खास, ये पाकिस्तान का, जैसे कि हम इंडिया में भारत रत्न अवार्ड देते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सोशली इकोनॉमिक जिसका भी हो तो उसको हम भारत रत्न देते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी खास ये अवार्ड है कंपेयर टू भारत रत्न। आगे हम देखें कि ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि भारत रत्न, आई मीन इमेजिन करो कि बहुत कम ऐसे लोग होते, बहुत कम ऐसे पर्सनालिटी होती है उनको भारत रत्न मिल पाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारे भारत के लिए, हमारे पूरे देश को बनाने में और आजादी में कितना उनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो उनको भारत रत्न भी मिला था। ही वॉज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन टर्म्स के दौरान उसने बहुत कुछ करा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो, मैंने कहा ना कि उनकी सादगी से वो जाने जाते थे। वो एक वन ऑफ दी गुजरात के चांसलर भी थे गुजरात विद्यापीठ के। यहाँ हम गुजरात विद्यापीठ में है तो उसका म्यूजियम यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कि कितनी सादगी थी। स्पेशली खादी का लेकर वो बहुत आतुर थे, उनका खादी को लेकर इतना कंट्रीब्यूशन था, आप देख सकते हैं। और आगे हम देखें कि वो कैसे वस्त्र ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो उपयोग में आया है कोई गिफ्ट से। आप एक नोटिस करिएगा कि इतनी बड़ी महान पर्सनालिटी होकर के बावजूद भी सारी चीज हमारी बेसिक संस्कृति से लेके हमारे कल्चर, हमारे इंडियन जो भारतीय संस्कृति है वो आपको दिखाई देगी। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि स्पेशली गुजरात विद्यापीठ के चांसलर थे। तो गुजरात विद्यापीठ है जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चलती है। तो खादी का उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। आप यहाँ पे चरखा देख सकते हैं। चरखा एक ऐसी चीज है जिसे हाथ से ही, कोई मशीनरी यूज बिना करे ही आप हाथ से ही कापड़ बना सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा वो चलाते थे यहाँ जब वो गुजरात विद्यापीठ में थे तब। आगे हम स्पेशली हम उनकी जो अलग अलग स्मृतियों की बात करें तो उसने भारत को नहीं पूरे अलग अलग देशों में भी परिभ्रमण कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग मूर्तियां हैं उनको गिफ्ट में मिले थे जहाँ भी जाते थे एज अ गेस्ट, एज अ एक्सप्लोरर। वो हमेशा उनकी आइडियोलॉजी में एक स्टूडेंट की परिभाषा रहती थी, हमेशा मानते थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। आगे हम यहाँ पे देखें कि उनको उनकी लाइफ में जो भी उसने यूज किया, जो उनके पूरे जीवन दौरान उसने जितनी भी चीज की, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग वस्तुएं हैं जो रोजिंदा जीवन में यूज होती है। आप यहाँ पे उनकी टोपी देख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो भी वो यूज करते थे, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि उनकी सादगी कितनी, बिकॉज वो प्रेसिडेंट्स भी थे। यहाँ पे आप ऐसे छोटा सा ये सब मशीनरीज देख सकते हैं। मेन बात है कि ये सब इंडियन है और मेनली तब तक वो हमारे भारत में ब्रिटिश का भी रूल था तो सबसे ज्यादा चीज ब्रिटिश ही यूज करते, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे मूल तत्व है
उसका सबसे ज्यादा उत्कर्ष। तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन है कि हम भी इंडियन जो भी हमारे जो संस्कृति को है हम बचा के रखे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग लकड़ी से बनी हुई चीज कितनी खूबसूरत है उन टाइम में। अभी आजकल हम इतनी आधुनिक लाइफ में भी ये सब हम नहीं बना पाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नागालैंड और कश्मीर की कलात्मक वस्तुएं हैं। तो जब वो नागालैंड विजिट करने गए थे या कश्मीर में उन्होंने विजिट किया था, तब वो सब ये सब चीजें उनको गिफ्ट में मिली थी। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग मानपत्र की पीठिकाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले के जमाने में सबसे ज्यादा जो कोई भी पत्र है वो लकड़ी या कागज पे ही लिखा जाता था। तो आप यहाँ पे इतनी खूबसूरत जो कलाकृति है वो देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि उनकी जो कलात्मक स्मृति चिन्ह है, जो स्पेशली उन्होंने लाइफ में पूरे घर को कैसे सजाते थे, उनकी सादगी का जीवन कैसा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो अलग अलग ड्राई फ्रूट भी लगे हुए हैं। तो ये सब बताता है कि हमारे जीवन में एज अ पर्सनालिटी, एज अ प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो कितनी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए। हमने बात की पूरे अलग अलग देशों में उन्हें घूमा है, अलग अलग संस्कृति को जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो थाईलैंड की है। और माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि ये अवार्ड वहाँ पे जो भी एज अ गेस्ट आते हैं उनको दिया जाता है। तो हमारे मोरारजी देसाई को ये मिला था, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, दर्शक मित्रों, तो आगे आपको सुरेश ने जो भी जो मोरारजी देसाई थे हमारे देश के वड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में जो हमारे गुजरात विद्यापीठ में जो म्यूजियम है उसके लगभग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आगे की बात जो है और उनके जो अवार्ड मिले हैं वो एक्सप्लेन करने की प्रयास करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वो एक ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी कि वो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ से उनको अवार्ड मिलते थे। तो क्यों मिलते थे? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे काम किए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जापान गए थे, तभी वहाँ से उनको ये अवार्ड मिले हैं, जो पहले और दूसरे। ये बाद में आप देख सकते हैं पुणे की जगह से मिला है। और वो उनकी जो कह सकते हैं कि एक विश्व स्तर पे बहुत ही बड़ी एक छवि थी। क्योंकि जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके जो प्राण जीवन संग्रहालय है, उनमें उनके जो अवार्ड्स की जो रूम भरे पड़े हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है कितनी एक विश्व स्तर पे उनकी छवि थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे है जो अदर कंट्रीज में से उनको जो अवार्ड मिले हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी तरीके से कलाकृति से बनाए हुए मछली में से, और वो जो कह सकते हैं लकड़े में से बनाए हुए जो सिंग से निर्मित नाव है, सिंग से निर्मित मछली है, ये सभी जो उनको अवार्ड मिले हैं। और ये आप एक चाबी जैसा देख सकते हैं, वो सन फ्रांसिस्को कंट्री है, वहाँ से मिला हुआ है। अ, आगे है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो उनका जो गांधी के प्रति वो जो उनका लगाव था, और वो भी एक जो गांधी के जीवन से बहुत ही प्रभावित थे। तो उनको वो उनको जो छड़ी कह सकते, वो उनको अदर दूसरे देशों में से मिली थी। और वो यहाँ के जो जब वो गुजरात में रहते थे तो वो एक छड़ी का उपयोग करते थे। वो अभी भी छड़ियाँ वो यहाँ पे संग्रहालय में उपस्थित है, आप देख सकते हैं। आगे हमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जी वो बहुत ही कलाकृति से बहुत ही अच्छी तरीके से जो बनाई हुई, तभी कि हम कह सकते हैं कि 50-100 साल पहले की चीजें अभी भी यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे संग्रहित है। ये आप नीचे देख सकते हैं कुल्हाड़ी जो मिली है, यहाँ पे उनको भेंट कर दी गई है दूसरे देशों से। ये आप देख सकते हैं जापान का जो पंखा है वो उनको भेंट किया गया है। और आगे हम बताएंगे हमारे दर्शक मित्रों की ये भारत ना प्राचीन सिक्का, मतलब कि जो भारत में प्राचीन सिक्के हम कह सकते हैं कि सिंधु संस्कृति थी हमारी अच्छी, जो विश्व पे प्रख्यात और जो फेमस जो हमारी संस्कृतियाँ थी उनके जो, और हमारे जो महाराजा थे उन सभी के जो सिक्के हैं यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि वो जब भी दूसरी लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ही सारी लैंग्वेज है, तो सभी को मिला के अलग 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 हमें सिक्के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरफ भी, तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो
भारतीय संस्कृति थी और उनमें जो बहुत सारे सिक्कों का उपयोग किया था, सभी जो हमारे जो कंट्री पे जिन्होंने भी राज किया था, मुगल हो या फिर हमारे हिंदू राजा थे, तो सभी ने अपने अलग 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 सिक्के बनाए थे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इससे उपयोग करके आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा है। और ये आप हम आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। और हम आगे अभी देखेंगे कि जो मोरारजी देसाई थे, कि गुजरात विद्यापीठ के वो कुलपति भी रह चुके हैं। और हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गांधी जी की पर्सनालिटी थी, उनके जैसे ही एक पर्सनालिटी उनके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि जो मोरारजी देसाई थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही जो मूर्ति है भारत के प्रधान मोरारजी देसाई को अर्पण, मतलब कि उनको अब वो किसी भी जगह जाते थे, किसी भी राज्य में जाते थे या फिर कहाँ पर भी वो जाते थे, तो हम कह सकते हैं कि अभी हम गांधी जी की जो अब बात करें, तो उनके बहुत पर्सनालिटी एक अलग तरीके से थी। लेकिन हम अगर मोरारजी देसाई की बात करें, तो उनको इतना कह सके कि हमारे इंडिया में क्योंकि वो गांधी जी को बहुत ही लगाव से मानते थे और उनके जो आइडल थे, मतलब कि उनके जो विचार थे उन पे चलने वाले वो पर्सनालिटी थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रथ है, और जो महाभारत है हमारी भगवत गीता, और उसमें जो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसको दर्शाने का यहाँ पे एक प्रयास किया है। और ये उत्तर मुंबई के निवासी द्वारा रथ देकर उनका सम्मान किया गया था। मतलब कि आप देख सकते हैं कि उनके अंदर वो नेचर कितना, मतलब कि डेवलप होगा कि ये ऐसे और वहाँ की हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि 100-100, 50-50 साल पहले भी ये अच्छे-अच्छे इतने कलाकृति हमने बनाकर रखी है अभी, और हमें अभी भी ये देखने का मौका मिल रहा है। मतलब कि हम बहुत ही एक भाग्यवान सकते हैं कि जो मोरारजी देसाई थे, उनको अलग-अलग विभिन्न देशों से, राज्यों से उनको जो संस्थाएँ थी, उनकी तरफ से उनको एक उद्योग संस्था थी, उनकी तरफ से गौरव से उनको सम्मानित करने के लिए स्मृतियाँ उनको दी गई है। यहाँ पे जो यहाँ पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं कि अलग-अलग राज्य से मिली हुई है। आगे हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि उनको जो उनके जो पत्र मिले हैं, या फिर उन्होंने हम एग्जैक्टली इसको पता नहीं चल सकता है कि उन ये क्योंकि यहाँ पे संग्रहित है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि ये या क्या उनको किसी ने पत्र लिखा था या फिर ये संग्रहित करने के लिए किसी ने भेंट की थी। तो यहाँ पर भी ये मिल सकते हैं हमें देखने के लिए, कितनी अलग 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 वेराइटीज में ये है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कापड़ से या फिर कोई भी मतलब कि क्या कह सकते हैं, रूह से बनाए हुए हैं, पर ये तो बहुत ही कीमती चीजें कह सकते हैं कि चांदी है, तांबा है, और अलग अलग धातु से बने हुए ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी हमने हमारे 2024 में जो श्री राम भगवान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने अभी 2024 में की यूपी में। तो वही की एक पुरानी एक स्मृति यहाँ पे आप वैसे ही हूबहू देख सकते हैं कि तभी वो कितने साल पहले उनको ये भेंट कर दी गई है ऑलरेडी। और नीचे आप देख सकते हैं कि तलवार है, भाले है, और ये नागालैंड की आदि कला है, उनसे उनको भेंट किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी धातुएं उनको भेंट की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बंदूक भी है और जो तलवार है, और ये हम उसको जो नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अद्भुत चीज है कि आप देखकर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो एक हमारे भारत में और हमारे गुजरात में और अहमदाबाद में जो कह सकते हैं कि 60-70 साल पहले जो बातें की थी और जो बनाई थी वो अभी भी स्थित है। सो दर्शक मित्रों, आपने यहाँ पे देखा कि हमारे जो साथी मित्र है जीएमएस रिपोर्ट के चैनल के, तो उन्होंने आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया। हमारे साथी मित्र गोविंद भाई और सुरेश भाई, तो उन्होंने इतना अच्छे से यहाँ जो मोरारजी देसाई म्यूजियम के दौर पे यहाँ पे बनाया गया है गुजरात विद्यापीठ में, तो उसके बारे में एक म्यूजियम में उनको भारत रत्न मिला था, और उनको अलग अलग देश में कैसे कैसे अलग अलग पुरस्कार उनको मिले थे, वो सब कुछ यहाँ पे रखा है। और म्यूजियम के तौर पे यहाँ पे अलग अलग देश के चलन, तो ऐसे सिक्के भी यहाँ पे अच्छे से म्यूजियम के तौर पे देखने के लिए रखे हैं। और अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश में वो गए थे, तो वहां पे उनको पुरस्कार के रूप में अलग अलग पत्र, अलग अलग
जो वहाँ की जो कलाकृति है और कलाएं हैं, उससे बना के अलग अलग चीजें उनको भेंट दी गई थी। तो वो सब यहाँ पे रखा गया है। और हम मुरारजी देसाई जी की बात करें तो वो, सो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र हैं, उन्होंने अभी बताया था कि वो तीसरे नंबर पे वड़ा प्रधान थे, लेकिन वो चौथे नंबर के जो वड़ा प्रधान हैं मुरारजी देसाई वो थे। तो उनके बारे में जितना बताए उतना कम है। वो यहाँ पे गुजरात विद्यापीठ में ही रहे थे, जो प्राण जीवन छात्रालय है उसमें निवास करते थे। लेकिन अभी इस प्राण जीवन छात्रालय को एक म्यूजियम के तौर पे यहाँ पे उपाधि दी गई है। तो वहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस में से विजिट करने के लिए छात्र आते हैं। बहुत सारे अलग अलग देश में से भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर रूम्स है, तो उसमें इतने अच्छे से सब कुछ, उनका जो खादी वस्त्र है वो रेटिया चलाते थे। जब भी वो गांधी जी के संपर्क में आए तब से उन्होंने रेटिया चलाने की शुरुआत की थी। तो उसके बारे में भी यहाँ रखा गया है। और अलग अलग मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की है, भगवान राम भगवान की है, श्री कृष्ण भगवान की है। ऐसा सब कुछ यहाँ पे रखा है। तो आप कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर आइएगा यहाँ पे। गुजरात जीवन है, प्राण जीवन बिल्डिंग, उसमें मुरारजी देसाई का खंड है, उसमें आप विजिट जरूर से करिएगा। तो अब हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही कंटेंट आगे भी हम बनाते रहेंगे। और ऐसा ही वीडियो आप देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू।